हेलो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं रीजनिंग के हैं, यूपी पीसीएस सी सेट के। ये सारे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हम बारी बारी से देखेंगे। इनको किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 4 6 6 9 8 12 और 10 और यहाँ पर ये पूछा है कौन सी वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सीरीज को पहले देखा जाए कि किस पैटर्न में सीरीज चल रही है ना। तो सीरीज देखो, अल्टरनेटिव इसको देखेंगे इस तरह से। अब सीरीज आपको दिखने लग गई होगी, है ना। अब नीचे वाली जो सीरीज है उसको इस तरह से देख के चलेंगे तो यहाँ का डिजिट हमको मिल जाएगा। 3 में +3 किया तो 6, 6 में +3 किया तो 9, 9 में 3 प्लस किया तो 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें ये दिखा सर्कल के अंदर सारे नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर ये पूछा है ये क्या आएगा, इसको देखते हैं। अल्टरनेटिव पेज पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सर्कल में या स्क्वायर में या किसी में भी आए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनता है तो हमेशा उसके अपोजिट वाले के साथ एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन वो वाला पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं। जैसे कि इस वाले में हम देखते हैं, 4 के मल्टीप्लाई में अगर हम करते हैं 3 का तो 12, प्लस में 2 का अगर कर देते हैं तो 14 आता है ना। नेक्स्ट वही कर लेते हैं, 9 के अपोजिट में कितना है, जैसे ये वाला इसके अपोजिट में है, 9 के अपोजिट में कितना है 29। 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा 27, प्लस 2 करेंगे तो कहने का मतलब ये कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो वैसे ही सिमिलर 6 के अपोजिट में क्या आएगा, ये वाला है। तो 6 में इंटू करेंगे 3 का, 6 में इंटू 3 का करेंगे तो कितना आएगा 18 प्लस 2, है ना 20। तो जो ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा यही आपका आंसर है ना। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 28 68 124 215 342 511, इसमें श्रृंखला गलत संख्या कौन सी है, ये वाला क्वेश्चन बनता है। इसको देखेंगे अभी किस तरह से, इसको विद इन सेकेंड हम कर लेते हैं। तो 7 28 63 124, हमेशा सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें तो या तो मल्टीपल बनता है या स्क्वायर बनता है या क्यूब बनता है। तो क्या ऐसा कोई बन रहा है, चेक कर लेते हैं, है ना। 7 किस नंबर के क्यूब से प्लस है या माइनस है वो चेक करते हैं। तो 2 का क्यूब होता है कितना 8, 8 में से अगर माइनस करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। ये कितना 28 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें +1 कर देंगे तो ये 28 बन जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस का 1 करेंगे तो 63 आ रहा है, ठीक है। 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 125, माइनस का 1 और ये 124 बन जाए। हमारा पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो 8 - 1 का बन रहा है, मतलब क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 1। लेकिन ये जो सेकंड नंबर है 28, ये क्या है क्यूब प्लस 1 है, तो हमारी श्रृंखला में यही एक एरर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 28, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो आपको करने का बेस्ट तरीका यही है कि या तो क्यूब देखिए या स्क्वायर देखिए, वहां से क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसके सॉल्व करने का अच्छा सा तरीका भी देख लेते हैं, किस तरह से आप विद इन सेकेंड में इसको कर पाएंगे, है ना। देखो, जब भी मैंने बोला था अभी ऊपर वाली सीरीज में भी बताया था कि हमेशा मल्टीपल प्लस माइनस यही चेक करना होता है इन सारे क्वेश्चंस में। तो हम एक बार इस वो वाला पैटर्न लगा के देखते हैं। हमको 18 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, इस तरह से अगर हम सीरीज को चलाते हैं तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, +4 करेंगे तो 18 बनेगा, ठीक है। एक तो
कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरा अगर देख लेते हैं, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, प्लस का 4 करने पे 40 आ रहा है, ये भी ठीक है। वैसे ही 40 में अगर मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितना बन जाएगा, 82, 80 बन जाएगा, प्लस अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। क्या ऑप्शन में हमारे 84 दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, यही आंसर है ना। अभी भी आए, मैंने आपको ऊपर के 2 क्वेश्चनों में बताया भी था कि इसको करने का सिंपल से तरीका स्क्वायर और क्यूब में ही देखना होता है। जोड़े एक क्या, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 16, 20 और 21, एक तो बन रहा है, 21 आ रहा है इधर। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। क्या यहाँ 98 आ रहा है? ठीक है। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49। 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 0, 9। तो 9 और 9 18, 18 6 94 आंसर आ जाएगा। नाइन्टी 94 आपका आंसर है ना। करने का सिंपल सा तरीका वही है, स्क्वायर प्लस सारे स्क्वायर करने के बाद जोड़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, 17 और 21, 174। यहाँ ब्रैकेट की वैल्यू हमको निकालना है, फिर 18, फिर 84, 184, 23, 24 है ना। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। 119 17 का मल्टीपल होता है, कितना मल्टीपल है, 119 और 17 को डिवाइड करेंगे, 17 7 टाइम जाएगा। 7 में अगर 21 बनाइए, हमको 3 करना पड़ेगा, 21 बन जाएगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब इसको देख लेते हैं, वही क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 184 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, 33 69, 23 चौकू 92, 23 पंजे 23 छिंगा 8 बार जाएगा है ना। 8 का मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे तो 24 आ रहा है, मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। तो वैसे ही देख लेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 18 बने, और ऐसी कौन सी संख्या, ऑप्शंस अगर उठा के देख लेंगे तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। देखो 174 को देखते हैं, 174 किसका मल्टीपल है। टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, क्योंकि 174 29 का मल्टीपल है। 29 छिक्का 6 बार जा रहा है ना। 29 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 29। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। बाकी तो सारे इजी क्वेश्चन आने वाले हैं अभी इसके बाद से। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, इसको हमेशा नीचे से सॉल्व करना होता है ना। जब भी ऊपर की तरफ देखो, ऊपर एक ही डिजिट जा रहा है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऊपर की तरफ, सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना तो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो वैसे ही करेंगे। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बन सकता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे 20 + 24 कितना हो जाएगा, 44। लेकिन हमको बनाना 22 है, 22 बनाना है, तो 22 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ गया हमारे पास 22। ठीक है। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये बन रहा है कि नहीं बन, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बन रहा है, देखते हैं एक बार। 34 + 36 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 6 4 10, हाथ से लगा 1, 3 1 4, 3 7, 70 को यहाँ 35 होगा। 6 4 10, 3 1 4, 3 7, 70, और 2 आधा करेंगे तो इधर
35 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद वहाँ यहाँ पर वही डिजिट आना चाहिए, है ना। तो 24 प्लस 32, 4 2 6, 3 2 5, और इसको 56 आ रहा है। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। क्या 28 हमारे ऑप्शन में है। तो 28 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ये। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, इसको बड़ा अच्छे से ध्यान से देखना। ये पैटर्न कई बार फंसा चुका है लोगों को, पहली बार में बच्चे देख के डर जाते हैं कि ये क्या चल रहा है पैटर्न। 1 2 3 4 4 7 6 है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस वही बात है ना, जिसको ये पैटर्न समझ में आ गया वो पकड़ लेगा इस चीज़ को। जैसे देखते हैं, 1 में प्लस को 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4। 2 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 3 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, है ना। अब देखो वैसे ही ये आगे बढ़ेगा, 4 में प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 7 आ जाएगा ना। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और वैसे ही 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। राइट आंसर, 5 इज राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 11 18 27 और 38 66, ये क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? देखो एक सीक्वेंस में सीरीज चल रही है, दिख रही है हमको, तो इसमें इसका कितना गैप है? 5 का गैप है। इसमें कितना गैप है? 7 का गैप है ना। इसमें कितना गैप है? 9 का गैप है। इसमें कितना गैप है? 11 का गैप है। 11 का गैप है, उसके बाद आगे 13 का गैप होगा। तो 38 में अगर मैं 13 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा? एक है लास्ट में किसी के, तो यहाँ आ जाएगा 51 इज योर राइट आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज ये वाला क्वेश्चन देखो, 48 है 24 है, मतलब 48 का आधा 24, 72 दिया हुआ है उसका आधा दिया हुआ है 36, तो 108 का आधा कितना होता है? 54, ये आपका राइट आंसर। ये सारे यूपीपीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए हैं। आगे कल हम कराएंगे मैथ्स के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।